कालीन भैया, किंग ऑफ मैनपुरी। तो भोसड़ी के हम हुए प्रिंस। प्रिंस ये लो मुन्ना भैया, फ्री में लेके आए हैं। अपनी पावर सॉलिड है कालीन भैया के नाम पे। पावर अगर दूसरे की हो ना तो अपनी नहीं ना हुई कंपाउंडर। चलो बैठो, इसको भी ले लो। चल गाड़ी स्टार्ट कर। कैसे चीटर नाचता है साला। हम दिखाते हैं साला। हम कौन है? हम ये नाचो दोस्ती वाले। बैंड बज गया। सलाम कालीन भैया। बकूर जी भैया, दादा जवान का पक्का है, वर्क भी बढ़िया है, अच्छा नशा देगी। एक काम करो, कानीज का प्रोटेक्शन पढ़वा दो। जी भैया, कट्टों का क्या हुआ? तैयार है भैया? भैया जी आ गए, भैया जी आ गए, भैया जी आ गए, भैया जी आ गए। भैया जी 2 मिनट कालीन भैया से बात करनी है। ये तो करल चौरा का कबूतर है भैया जी।
भैया जी हम आपके गन डिस्ट्रीब्यूटर हैं, इन्होंने हमसे कट्टा खरीदा। भैया टिकट दवाई हाथ में ही फट गया। तो भोसड़ी के इसके लिए तो हमारे दरवाजे पे चले आए। नहीं भैया हम इसको मना किए थे, पर ये आपसे मिलने की जिद पकड़ा था। टेस्ट करके नहीं लिया था? कितने में लिया था? वो 1,500 वाला। अब 1,500 में भोसड़ी के AK-47 चाहिए तुमको? मकबूल 2 एक छरा डाल के। ये लो। चलिए ट्राई करिए। भैया जी हम राइट हैंडर हैं। थे, अब लेफ्ट हैंडर हो गए हो। अब आगे का जीवन जो है ना, खाना दो ना, सब उसी से होगा, बाएं से। चलिए चलिए करिए ट्राई। तो कबूतर ये लो, ले जाओ इसको हॉस्पिटल। मकबूल, इन देसी कट्टों का कुछ करना पड़ेगा, व्यापार में नुकसान होता है। चलो। दोस्तों, आपकी जिंदगी में नया सवेरा लाएगा कौन? शांति और अमन लाएगा कौन? मैं आपका दीपू सिंह। तो दोस्तों, मुझे अपना प्रेसिडेंट चुनकर अपने और अपने कॉलेज के भविष्य को बेहतर बनाएं। बहुत मजबूत कर ली है कलाइयाँ गुड्डू भैया, अब थोड़ा पढ़ भी लीजिए। ओ पहलवान जी, अरे हो जाइए। अगली एंट्री बताइए तो। ये बनमानस जैसा शरीर बना रहे हो ना, एकदम मैच करता है तुम्हारी बुद्धि। अरे दोनों के दोनों मोटे। अरे 2 साल से फेल हो रहे हो। पंचवर्षीय योजना बनानी है क्या? बैठ जाइए। हंस कह रहे हो बे? गुरुजी हमको लंड कह रहे हैं, हम मुंह तोड़ देंगे इनका बाहर। अरे वो लंड नहीं, लठ कह रहे थे। लठ में था लगता है डा नहीं, और लठ माने दिमाग से गधा, जड़ बुद्धि। हाँ फिर ठीक है, वैसे भी बुद्धि होती तो लोग के तुम्हारी क्लास में थोड़ी ना आते। इसलिए कह रहा है थोड़ा पढ़ लीजिए। पढ़ के घंटा होगा बबलू, वैसे भी सारी सीट जो है रजिस्ट्रेशन वाली ले ही जाएंगी, और हमारा तो तुमको पता ही है, इस साल मिस्टर मैनपुरी हम ही बनेंगे। 51,000 नाम है, और कालीन भैया स्पॉन्सर हैं, अपने हाथों से ट्रॉफी देंगे हमको। अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है। नमस्ते, ये कॉलेज से गुंडाराज हटबे को तो प्लीज वोट हमने दिया। वोट फॉर दीपू सिंह, नाम याद रखिए, दीपू सिंह। अब दामो बे।
बता रहे हो पढ़ाई केमिस्ट्री। अबे नाश्ता करके आ रहे हैं, भगा रहा है सुबह सुबह गांडू। नमस्कार माट साहब। कहा भैया? ये आप लोग पीछे क्या देख रहे हैं? सिनेमा हो रहा है क्या? मुन्ना भैया को देख कैसे दौड़ाए हैं इसको। छोड़ो, तुम्हें 50 बार बोले हैं कि पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। अबे पढ़ाई लिखाई करो, IAS वाईएस बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं, तुम्हें जन्मने काट रहे हैं। नेता बनेंगे, कंसेसिंग कर। अबे क्या नाम है हमारा? मुन्ना त्रिपाठी, किंग ऑफ राजकीय इंटर कॉलेज। तो बेटा अगर हम इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं तो इलेक्शन का रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है? एक काम करो, इनकी कैची बनाओ। कर दो गोल। इस डील में तो खन्ना की दोनों एफडी टूट गई। हाँ भैया, तुम शाम को तुम्हारे लिए कैंटीन में चाय और समोसे, नाम ले लेना। मुन्ना भैया अंडे करा दीजिएगा 50। भले बनना है ना इनको। चाय आप पी लेना मास्टर। तुम उसको टकरी क्यों मारे भैया? अभी देखे नहीं, मुन्ना भैया शाबाशी दिए हमको। क्या है? टाइट चूड़ीदार पहनती है ना तू, दोलन आंदोलन होता है, इसलिए लड़के तेरे पीछे चलते चलते पूरा बाजार घूम लेते हैं। कुछ तो शर्म किया कर अब तुझसे भी शर्माए। अच्छा सच बता, जब लड़के साइकिल उठाकर पीछे चलने लगते हैं तो अपनी भी चलने स्टाइल आ जाता है ना? अच्छा, अगर ऐसी बात है तो कब लेके जा रही हूँ हमारे भैया को डेट पे? हम क्यों लेके जाएं? हम लड़का है कि वो, और सारी डेट्स निकल जाएंगी। तुम्हारे भैया मैं डेट पे लेके नहीं जा पाएंगी। तुम्हारी भैया की ना फटती है। दिखाएं? अच्छा शरीर बनाए, कोई हमको छेड़ेगा तो बचा लोगे? बस यही तो काम रह गया हमारे गुड्डू भैया, बस लड़कियों को बचाने का। एक बॉडीगार्ड का ही नहीं रख लेती हो? बनोगे हमारे बॉडीगार्ड? मुझे दिखाओ जरा, ऐसे नहीं, फुला के दिखाओ। छूना नहीं हमको कभी, विदाउट परमिशन के। पापा को बता दिए ना तो बहुत कूटे जाओगे। पता है ना, पापा पुलिस में हैं, ठुल्ले बहुत जोर से मारते हैं, सुझा देंगे, बैठ नहीं पाओगे बहुत जोर। छोड़िए, घर आओ, बताते हैं शाम को। अच्छे लगते हैं गुड्डू भैया तो कह दीजिए, नहीं लगते तो आगे बढ़िए। गेम का ही खेलते। लड़की जब खूबसूरत हो ना तो गेम खेल सकती है। क्यों, है ना खूबसूरत?
माचिस सा पंडित जी, हम सिगरेट नहीं पीते। थोड़ा काम कर जाना था, सिगरेट तो हम भी नहीं पीते। कितना टाइम है सुनवाई में? 10 मिनट लगेंगे। निकल यहाँ से। दोबारा दिखाई मत देना यहाँ। अरे रहने दीजिए पंडित जी, रहने दीजिए। अरे फट गई इसकी, रहने दीजिए, रहने दीजिए पंडित जी। अरे जज साहब, दीमक है ये, सारे शहर को खा गए हैं। अरे रहने दीजिएगा। जाओ भाई जाओ, देख लेंगे। भाग भोसड़ी के, अंदर करवा, डंडा डलवाए, भाग यहाँ से। कुछ जलवे हैं मुन्ना भैया के, जिसको चाहो ठोक दो, माट साहब की मार लो, इधर हाथ डाली उधर लौंडिया सेट। ये सेक्सी ओपन जीप 100 पे चलती है, बाल हवा में होते हैं, शाहिद कपूर स्टाइल। जिंदगी हो तो ऐसी हो, वरना जिंदा तो झाट के बाल भी हैं। पैंचोत इसकी माँ का, आज अपने पास लू नहीं होती ना तो ये चौदियापा नहीं होता। जितनी मैयत निकल जाती है उसका क्या करना? बस पापा से दोबारा बात की लखनऊ जाने के लिए? मुंडी क्यों ला रहे हो? काहे नहीं किए बे? अबे चुपचाप लखनऊ जाके सिविल की तैयारी कर लो, बुद्धिमान आदमी हो, निकाल लोगे ठीक से तैयारी किए तो। हम बात करते हैं पापा से। रहने दीजिए भैया, क्या बात करेंगे आप पापा से, वो तो बोल देंगे ये सब फालतू का खर्चा है। और वैसे भी लखनऊ जाके हमारी कौन सी सिलेक्शन गारंटी हो जाएगी, और वही तैयारी हम यहाँ रह के भी तो कर सकते हैं मैनपुरी में। और अगर कुछ नहीं भी हुआ तो यहाँ बैंक पीओ का फॉर्म भर देंगे, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। अबे यही कह रहे हैं, मिडिल क्लास आदमी नहीं चूतिया होता है, चूतिया। और भैंचो तुम में कितना भी टैलेंट हो, यही पैदा हो यही निपट जाओगे। एकदम सही बोले हैं भैया जी आप हम ही को देख लीजिए। हम इंडियन आइडल में गाना गाना चाह रहे थे, लेकिन आज हम पंचर बना रहे हैं। अबे गान ना फुलाओ ना, मार चोद देंगे तुम्हारी भोसड़ी। पैसा बताओ कितना हुआ है? चूतिया। कालीन भैया का चौक, कालीन भैया का शहर, मैनपुरी में भौकाल हो तो ऐसा हो। चलो घसीटो। अबे स्टोरेट से देख, क्या बॉडी बनती है। हम भी ट्राई करें? बहुत भयंकर साइड इफेक्ट होते हैं इसके, इन सब चक्करों ना पड़िए। अबे तुम रहता है नो पेन नो गेन। भैया चलिए केक लाने, पापा आते ही होंगे। आ रहे डम्पी, अभी 2 मिनट में आ रहे।
अरे डिम्पी बेटा, मटर पनीर खाया पापा जी? अरे आपका मटर पनीर तो जज साहब खा गए। हमने तो जज साहब के मट्ठे के आलू खाए हैं। अरे हद है। हम मेहनत की आपके लिए और मजा ले गए आपके जैसा। और बाकी का दिन कैसा गया पापा आपका? क्या बताएं बेटा, मैनपुरी को तो तुम जानती ही हो। अभी बारात में कुछ दिन पहले एक दूल्हे को ही ठोक दिए कुछ गुंडा लोग। अब उनके पापा मामा चाहते हैं कि उनका केस हम लड़ें। हम हाँ कर दिए उनको। चाहे आपकी फैमिली पे डेंजर क्यों ना आ जाए, इतना ही जस्टिस जस्टिस करना था तो नहीं करनी थी ना मम्मी से शादी। मम्मी तो चली गई, पापा ठहरे समाज सेवी, और हम बच्चों का क्या? बच्चों की चिंता ना होती तो ये गन लेते हम। कभी देखे हो किसी वकील के पास गन? आहो, गन का तो गाना गाइए मत। 2 साल भागे तब जाके मिला लाइसेंस। फ्लैट में 1,500 का मिल जाता है कट्टा। वकील हैं हम, गुंडे नहीं। आप तो बन गए वकील, मम्मी चली गई ऊपर और हमें बना गई झंडू। अरे बेटा जी, आपकी पंचायत खत्म हो गई हो तो हम हाथ मुंह धो लें। आइए मुन्ना भैया, आज मटन बनाए हैं, बैठिए। नहीं नहीं, हम मटन नहीं खाएंगे। आप पापा की वजह से बहुत मिर्ची डाल देती हैं। हम ये ले लेते हैं। मकबूल। हाँ जी, बस भैया जी खाइए आप। क्या हुआ? परसों कट्टे की डिलीवरी थी, हो गई? अभी नहीं कराए पापा, कल करा देंगे। आज थोड़ा बिजी थे। अच्छा, कहाँ बिजी थे? क्या किया पूरे दिन? वो कॉलेज में लड़की लोगों का बूट सेट किए, फिर वो राइवल कैंडिडेट बड़ा डेयरिंग दिखा रहा था, उसको तोड़े। अब ठीक है। भैया जी नया स्टॉक आ गया। एक आध चाहिए तो ले लो गुप्ता। नहीं भैया जी, आपके दर्शन के लिए। भैया जी यूपी सरकारी दी हुई है मेरे पास। हम सिविलिंग हैं जो दर्शन के लिए आ गए। क्या चुतियापा हुआ है जो रात को रोका नहीं गया? हाँ बेटा। भोसड़ी के बारात में दूल्हे को उड़ा दिए मुन्ना, और तुम हमें बताई नहीं मकबूल। और तुम इतनी छोटी सी बात पे हक दिए बे? तुम्हारा दामाद था वो। विशुद्ध चूतिए लड़के हो तुम, चुप रहो। ये गुप्ता पोस्टमैन है, पोस्टमैन की ना गाड़ नहीं मारी जाती बेटे, वरना अगली चिट्ठी फाड़ के वहीं फेंक देगा। मकबूल, कितनी दफे बोले हैं बुलेट गिन के दिया करो इनको। हम सुल्टा लेंगे भैया जी। घंटा सुल्टा लोगे? ए विशुद्ध चूती है। कौन वकील हायर की है? रमाकांत पंडित। ये अलग है बहन चो। जाइए बेटा, तुम्हारी चुतियापे कब खत्म होंगे? ऐसे संभालोगे शहर? पापा आप हमें एक बार मैनपुरी रन करने का मौका देके देखिए, प्राउड फील हो गया। और कट्टू का व्यापार है हमारा, हम 3-4 बुलेट एक्स्ट्रा फूंक भी दिए तो आप इतना है पर काय हो रहे हैं। बेटा कल को हम कोठा खोल लें,
तो तुम लहंगा पहन कर धंधा करने बैठ जाओगे उस पे। बेटा व्यापार हमारे हिसाब से चलता है, हम व्यापार के हिसाब से नहीं। ये फालतू में गोलियां चलाते रहोगे ना तो फालतू में दुश्मन बढ़ेंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अब काहे चिंता कर रहे हैं भैया जी, हम देख लेंगे ना। तुम काहे देखोगे मकबूल, मुन्ना मुँहते हैं, मुन्ना ही पानी डालेंगे। वो तो हम वैसे भी हैंडल कर ही लेते हैं, छोटी सी बात है। आपकी एक्स्ट्रा बुलेट भी रख रहे हैं। सुना है रति शंकर के लड़के मैनपुरी में आ सकते हैं। रति शंकर शुक्ला को दे दिए ना करेल, फिर का पाजामा खोल के आ रहे हैं यहाँ। भोसड़ी के सुनो, विलायती है, अच्छा समय चल रहा है, बताते रहिएगा। जी इसका क्या भैया जी? बांधिए, बांधो बांधो। पापा जी आज आने में इतना लेट काहे हो गया? स्कूटी खराब हो गई थी हमारी। स्कूटी बेच के एक सेकंड हैंड कार काहे नहीं ले लेते पापा? काहे, ठीक तो चल रही है हमारी स्कूटी, घर पहुंचा दिया ना, बाकी जब गुंजाइश होगी तब देख लेंगे। हाँ हाँ जानते हैं आपका डायलॉग, जब गुंजाइश होगी तब देख लेंगे। उम्र निकल गई पापा, गुंजाइश ही नहीं हो पाई अभी तक। अरे प्लीज़ अब आप लोग अपनी बहस मत चालू कीजिएगा। अरे तुम तो रहने दो यार, पापा से कुछ बोलते ही नहीं हो कभी। काहे नहीं जा सकता ये लखनऊ? हर समय हम लोग बजट ही चेक करते रहते हैं यहाँ पे। गुड्डू बेटा, मिडिल क्लास लोगों को बहुत सारी चीजें देखकर चलना पड़ता है। मिडिल क्लास आदमी ड्रीम भी तो देख सकता है ना पापा? देख सकता है, बिल्कुल देख सकता है गुड्डू मियाँ, अगर कोई एक क्लास में बार बार फेल ना हुआ हो तो। अरे डिम्पी कहाँ रह गई? डिम्पी आओ आओ आओ। चलिए लाइए पापा इसको रखिए। लाओ लाओ ये अरे क्या कर रहे हो बेटा? लाओ ये हमको दो। चलिए क्या ये बच्चों की तरह मोमबत्ती लगा के हमसे केक कटवाओगे? चलिए चलिए काटिए काटिए। चलिए चलिए फूंक मारिए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पापा। बस करो भाई, छोड़ दी पापा, छोड़ पोत दी बस, थोड़ा सा पोत दी। बर्थडे पापा क्या आप लोग हमारे मुंह पे केक पोत दिए? हाँ ले लिए थे। अरे हाँ पैकिंग करनी बाकी है, हम लेके आते हैं। रमाकांत अंकल है ना भैया आप यहाँ? हम बताते हैं हम की और नाइस हाउस। पहले लेफ्ट या राइट? लेफ्ट चलते हैं। नाइस हाउस कहाँ है? कहाँ? या बैठी बैठी बैठी, वकील साहब शर्मिंदा कर रहे हैं। बैठी 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 बैठी। प्रणाम वकील साहब। ओ सॉरी, हम मुन्ना त्रिपाठी।
आपकी बेटी है। डिम्पी, अंदर जाओ। अरे ये क्या बात हुई? डिम्पी वेट। डिम्पी अंदर क्यों जाएगी पंडित जी? गलत बात है। डिम्पी एक काम करो, तुम यहाँ बैठो आके। हटो। कम डिम्पी, इधर आओ तुम। यहाँ बैठो आके। चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए पंडित जी, आपको पापा आपके लिए गिफ्ट लाए हैं। स्कूटी नहीं बेचेंगे, सेफ्टी का तो। पंडित जी कितने हैं? और भी लोग हैं ऊपर? ए जाओ भैया, देख के आओ जरा। जी भैया जी। ए अबे पहलवान, तुम तो वो अकाउंट्स की क्लास वाले हो ना? तुम्हारे लिए अंडे कराए थे कैंटीन में, याद है? जी मुन्ना भैया, आप यहाँ आओ आओ आओ, तुम भी आओ भैया। फैमिली गेट टुगेदर चल रहा है, सारी फैमिली इकट्ठी होके बैठेगी। बहन जी यहाँ हैं, माता जी होती तो माँ बहन एक करने में आसानी होती। तो ठीक है पंडित जी, अब सीधी बात करते हैं। वो जो दूल्हा मरा था ना घोड़ी पे, उसे हम ही ठोके। ऐसी कोई दुश्मनी नहीं थी उससे, हम तो जानते भी नहीं थे साले को। तो डांस में स्टेप करते करते इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि पता ही नहीं चला कब ट्रिगर दब गया और वो झूल गया। मिस्टेक हुआ है पंडित जी, क्राइम नहीं। और मिस्टेक के लिए कोर्ट कचहरी नहीं जाया जाता ना। अरे मुन्ना भैया, कोइंसिडेंस हो गया। क्या हुआ भाई? ये तो उसी केस का फाइल है। हमारे? हाँ। तो फाड़ दो बे। फाड़ो 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 फाड़ो। ये मुन्ना भैया। हाँ भाई, बात करते हैं ना पापा से। हाँ हाँ करो करो बात करो बात। पापा जो भी केस है जाने दीजिए। देखो तुम हैं कैसे अंकल ने एकदम झंडे की तरह हाथ खड़ा किया, और तुम साले इनको हल्के में ले रहे थे। तो बात ऐसी है, अब आप उस दूल्हे के घर वाले से नहीं मिलेंगे, समझे? और जो नहीं समझे हो तो क्या करोगे? क्या बात है अंकल जी, क्या बात है। हम तो एक हंगल समझे थे, ये तो बेंचो बच्चन निकले हैं। और बताएं बहुत उछल रही है आपकी लौंडिया, समझा लीजिए ना, यहीं काट देंगे। क्या मादर चोद मुन्ना भैया। इनके बाप कौन है जानते हैं ना? अखंडानंद त्रिपाठी। तेरी ऐसी तेरी बुड्ढे।
मैनपुरी में किसी को भी दुश्मन बनाइए, लेकिन कालीन भैया को नहीं। पूरी दुनिया में आपको यही एक केस मिला था क्या पापा? तो क्या करें? बोल दो उस फैमिली को कि हम उसका केस नहीं लड़ सकते। फट गई हमारी। ये आप सब लोग बोले तो वकालत ही छोड़ देते हैं। वकालत छोड़ेंगे? अरे ऐसा केस पकड़े जिसमें ज़्यादा पैसा भी मिले और फैमिली को रिस्क भी ना हो। पर ऐसा केस किसी को तो लेना पड़ेगा ना भैया। दुश्मनी ना औकात देख के की जाती है डिम्पी, और हम प्रैक्टिकली बता रहे हैं। आप बताइए, हम दोनों मिलकर कितनों को मार लेंगे, और तुम क्या कॉलेज यहाँ छोड़ दोगी? आज डिम्पी से गन चलवा दिया पापा। हम बता रहे हैं, ये बात यहीं खत्म नहीं होगी, आप देख लीजिएगा पापा। सही कह रहे हैं भैया, अंदर चलो। कालीन भैया बुलाए हैं। चलिए हम चलते हैं जहाँ भी बुलाए हैं। आपको नहीं, इन दोनों को बुलाए हैं। 2 मिनट दे रहे हैं। बाहर गाड़ी में बैठे हैं। बेटा मैटर तो हमारा है, फैमिली को काहे इन्वॉल्व कर रहे हैं ये तो केस लेने से पहले सोचना चाहिए था ना पापा आपको। आपको तो आग में हाथ डालने का शौक है, कभी तो चलेगा। कालीन भैया बुलाए हैं, और कोई ऑप्शन है हमारे पास पापा? अगर हम वहां नहीं गए तो वो यहाँ आ जाएंगे, और वो यहाँ आ गए ना पापा,
तुम्हें पता था मुन्ना हमारे लड़के हैं? जी भैया जी, और हमारी फटी भी थी। फिर भैया जी, अगर आप हमारी जगह होते तो शायद आप भी वही करते जो हम किए। अब कोई हमारे घर में घुस के हमारे बाप को बेइज्जत करेगा, हमारी बहन से बदतमीजी करेगा तो मारेंगे नहीं हम। वो दोबारा करेंगे, हम दोबारा मारेंगे। साले, हमको मारोगे? मकबूल, मैनपुरी के सारे गन्स हमारे कंट्रोल में है। गन्स उनके कंट्रोल में होती है मुन्ना भैया, जो उसे हाथ में पकड़ाओ, जैसे हमारे घर में थी। छोड़ो इसे। मुन्ना, हर बार बचा पाओगे वकील साहब को? अगली बार मुन्ना आपके निवास पे पहुंचे, आप नहीं हुए, रिस्क है। अगली बार मुन्ना भैया घर आए, जिंदा वापस ही ना लौटे। रिस्क तो वहाँ भी है कालीन भैया। क्या करते हो? जी हम पढ़ते हैं, मुन्ना भैया के कॉलेज में पढ़ते हैं। आगे? और हम मिस्टर मैनपुरी की तैयारी कर रहे हैं। और आप? ये कॉलेज टॉपर हैं अकाउंट्स के। नहीं भैया जी, अभी हम आगे का सोचे नहीं है। हमारे लिए काम करोगे?